खोज में पिता की लांग गया वो अनजाने डगर, खुल गया पीपल के भीतर जादू का एक नया नगर। इन लाइनों के साथ एक बहुत ही कमाल की कहानी शुरू होती है। अब ये कहानी भले ही एक कार्टून लगे, लेकिन इसका जो ढांचा है, जो फॉर्मूला है, वो बहुत पुराना और पावरफुल है। इसे कहते हैं हीरोज जर्नी, यानी एक नायक की यात्रा। ये एक ऐसा सफर है जिसमें एक आम सा इंसान एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करता है और हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो चलिए इस कहानी के सफर को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी का हीरो है 15 साल का दीपक। उसकी दुनिया काफी आम है, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी है। और वजह, उसके पिता जो कई साल पहले जंगल में कहीं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। यही है उसकी साधारण दुनिया, एक ऐसी जगह जहां कुछ अधूरा सा है, एक खालीपन है जो उसे हर पल महसूस होता है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। दीपक का ये कहना सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है, ये है उस हीरोज जर्नी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, जिसे हम कॉल टू एडवेंचर कहते हैं। मतलब एक ऐसा बुलावा जिससे वो मना नहीं कर सकता। बस इसी एक संकल्प के साथ दीपक की असली खोज शुरू होती है। बस एक सवाल जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है, मेरे पिताजी कहाँ हैं? ये सवाल दीपक को इतनी हिम्मत दे देता है कि वो सबकी चेतावनियों को नज़रअंदाज करके रोज अकेले जंगल में जाने लगता है। वो उस अनजाने खतरे में कदम रखने के लिए तैयार है जो किसी भी हीरो के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। और यहीं से कहानी में आता है एक जादुई मोड़। जंगल में भटकते भटकते दीपक को एक बहुत पुराना अजीब सा पीपल का पेड़ मिलता है और अचानक उसके तने पर एक रंग बिरंगा चमकता हुआ दरवाजा खुल जाता है। इसे ही नायक की यात्रा में क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड कहा जाता है। मतलब अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक नई अनजानी दुनिया में कदम रखना। यहां जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ दीपक की अपनी दुनिया है, उदासी और एक आम सा जंगल, और दूसरी तरफ है ये जादुई दुनिया जहां जानवर बात करते हैं, जड़ी बूटियां रात में चमकती हैं। मतलब दीपक एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां के नियम, कानून और यहां तक कि सच भी बिल्कुल अलग है। अब देखिए, इस नई दुनिया में आते ही हीरो को परीक्षाओं, सहयोगियों और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। और दीपक की पहली परीक्षा कोई लड़ाई नहीं, बल्कि दया की एक परीक्षा है। उसे एक घायल शेर मिलता है जो बात कर सकता है, और उसकी मदद करने का फैसला ही उसे आगे का रास्ता दिखाता है। यहां कहानी का स्ट्रक्चर एकदम साफ दिखता है। दीपक घायल शेर की मदद करके अपनी पहली परीक्षा पास कर लेता है। इसी अच्छे काम की वजह से उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से होती है, जो कहानी में एक गुरु यानी मेंटोर का रोल निभाता है। और वही कछुआ उसे एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। और ये भविष्यवाणी दीपक को एक खोए हुए लड़के से एक उम्मीद की किरण बना देती है। भविष्यवाणी कहती है कि धरती से एक बच्चा आएगा, वो जानवरों की मदद करेगा और एक दुष्ट जादूगर को हराएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर जादूगर ने उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो खुद पत्थर का बन जाएगा। यहीं हमें कहानी के असली विलेन का भी पता चलता है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि उस जादूगर का पहला शिकार कोई और नहीं, बल्कि बरसों पहले जंगल में आया एक इंसान था, और वो इंसान थे दीपक के पिता। ये खुलासा दीपक की निजी खोज को इस जादुई दुनिया की किस्मत से जोड़ देता है। अब उसके पास जादूगर से लड़ने की एक और भी बड़ी वजह है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पे। इसे नायक की यात्रा में दी ऑर्डियल या सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा जाता है। दीपक को अब अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही होगा, और इसके लिए उसे जादूगर के अंधेरे और खतरनाक महल में जाना पड़ेगा। जादूगर एक बहुत ही क्रूर चाल चलता है। वो दीपक के पिता का भेष बदलकर उसे धोखे से एक पिंजरे में फंसा लेता है। ये वो पल है जब लगता है कि हीरो के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। सोचिए, जिस प्यार ने उसे यहां तक पहुंचाया, उसी को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक सच्चा हीरो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है। ठीक उसी वक्त दीपक को भविष्यवाणी की वो आखिरी शर्त याद आती है। वो जानबूझकर जादूगर को गुस्सा दिलाता है, उसे उकसाता है ताकि वो उस पर हमला करे और भविष्यवाणी का श्राप सच हो जाए। और बस एक ही पल में जैसे ही जादूगर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाता है, वो पत्थर का बन जाता है। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी और दीपक को मिलता है अपना इनाम। कोई सोना चांदी या खजाना नहीं, बल्कि उससे भी कीमती, उसके पिता की आजादी। इसके बाद शुरू होता है सफर का आखिरी हिस्सा,
द रोड बैक, यानी घर वापसी। हीरो अपनी दुनिया में वापस तो लौटता है, लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वो अपने साथ अपना इनाम और इस पूरे सफर से सीखे हुए सबक लेकर लौटता है। यहाँ हम दीपक की पूरी यात्रा को एक नज़र में देख सकते हैं। अपनी माँ से उसकी भावुक मुलाकात होती है और फिर वो जादुई दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उसका मकसद पूरा हो चुका था। वो एक उदास अधूरी दुनिया से निकला था और अब उसने अपनी दुनिया को प्यार और खुशी से फिर से पूरा कर दिया था। और कहानी के अंत में हमें मिलता है उसका सबसे बड़ा सबक। ये कहानी का साफ संदेश है कि जिस बेटे के दिल में पिता के लिए सच्चा प्यार हो, वो हर अंधेरे जंगल को रोशनी में बदल सकता है। हिम्मत और प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम इस कहानी के विश्लेषण को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये कहानी एक साधारण कार्टून से कहीं ज़्यादा है। ये हमें एक यूनिवर्सल सच की याद दिलाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई सच्चा प्रेम हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है?